28 अक्टूबर को इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट का 74वां स्थापना दिवस समारोह शनिवार को पिंक सिटी प्रेस क्लब के सभागार में मनाया गया। इस मौके पर राजस्थान प्रांत का प्रांतीय सम्मेलन हुआ। पत्रकारों की विभिन्न लंबित मांगों और समस्याओं पर विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया। सम्मेलन के मुख्य अतिथि दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप भंडारी ने कहा कि सभी संगठनों को एक होकर पत्रकार हितों की लड़ाई लड़नी चाहिए। भारतीय पत्रकार जगत सभी विचारधाराओं के साथ 140 करोड़ भारतवासियों के हितों पर मुखर आवाज बनता है। ऐसी स्थिति में समाज के सभी वर्गों को समझाना होगा कि यदि पत्रकार सुरक्षित होगा तो सभी भारतवासियों के जीवन भी सुरक्षित रह पाएंगे। वरिष्ठ पत्रकार शिप्रा माथुर ने कहा कि आज आवश्यकता है कि पत्रकार पत्रकारिता के मूल्य और पत्रकारिता के बदलते स्वरूप को पहचाने, तभी सार्थकता और उन्हें पत्रकारों को क्षेत्र में विशेषज्ञ द्वारा लिखे गए शोध का अध्ययन कराने की आवश्यकता पर भी जोर दिया जाए। इस बार संगठन प्रदेश की समस्त 200 विधानसभाओं में प्रमुख दलों के प्रत्याशियों से मिलकर यह लिखित आश्वासन लेने की बात कहे, जिसमें वह पत्रकारों को आवश्यकता करेंगे कि जीतने के पश्चात वह विधानसभा में पत्रकारों से जुड़े विषयों को उठाएंगे। समारोह में वरिष्ठ पत्रकार अमित भट्ट, प्रेस क्लब के अध्यक्ष राधा रमन शर्मा, जयपुर जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा ने भी संबोधित किया। समारोह का मंच संचालन पिंकी सिटी प्रेस क्लब के पूर्व महासचिव रघुवीर जांगीड़ ने किया। अंत में वरिष्ठ पत्रकार और संगठन के सलाहकार शंकर नागर ने अतिथियों के साथ ही जिले से आए सभी पत्रकारों को धन्यवाद ज्ञापित किया। भरतपुर से सतीश सारस्वत की रिपोर्ट। मेरे हिसाब से हम लोग ये जो लेगेसी मीडिया, नई मीडिया की बात करते हैं, आने वाला दौर जो होने वाला है वो ये दौर होगा जिसमें आप सभी और जो नई जनरेशन आने वाली, और इसमें हमारे जो सीनियर्स हैं उनका मार्गदर्शन बहुत जरूरी होगा कि आप सब इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर समाज के अंदर ओपिनियन इन्फ्लुएंस करने के लिए आपको जिम्मेदारी मिलेगी। तो अब संस्थान ज्यादा ओपिनियन इन्फ्लुएंस कम करेंगे क्योंकि सभी एक ही न्यूज ब्रेक करते हैं। आज के दौर के अंदर कोई नई न्यूज नहीं ब्रेक करता है, सबके सब एक ही न्यूज को ब्रेक करते हैं। व्यक्ति पढ़ना चाहता है कि उसमें ओपिनियन आपकी क्या है, उसमें आपकी राय क्या है। तो ऐसे दौर के अंदर ये बहुत अच्छा दौर आने वाले समय में मेरे हिसाब से आएगा, क्योंकि जब संस्थान के बजाय इंडिविजुअल्स और उनकी राय, उनकी अभिव्यक्ति, उनकी ओपिनियन मैटर करेगी, तो फिर कोई नेता, कोई पार्टी, कोई सरकार किसी भी स्टेट के अंदर कुछ मैसिव कंट्रोल नहीं कर सकती आज के सोशल मीडिया के दौर में। बट हाँ, तभी उपेंद्र जी, जब जो आप जिस मुहिम को आगे लेके जा रहे हैं और ये बॉडी जिस मुहिम को आगे लेके जा रही है कि पत्रकार को सुरक्षा का कानून मिले, और अगर उसको कभी वो संकट में आए तो उसके केस लड़ने के लिए वकील मिले, अगर ये दोनों बातों का ख्याल रखा जाए तो मेरे हिसाब से आने वाले समय में पत्रकार को किसी भी समस्या में नहीं आने की जरूरत पड़ सकती है। तो आज जो ये आप जन चेतना लेके जा रहे हो बेन जी, मैं चाहता हूं कि सभागृह से एक ऐसे समय में जब हमारा देश आगे जा रहा है, आप ये वादा करिए कि आप इसको तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप इसको मुकाम तक नहीं पहुंचा जाए, क्योंकि अगर राजस्थान कर लेगा तो बाकी के स्टेट्स भी करेंगे। और एक इस बात पे विचार करिए कि क्या पूरे देश से अलग अलग संगठन से पत्रकारों को साथ में ले जाकर क्या दिल्ली के अंदर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इसके बारे में एक ज्ञापन दिया जा सकता है। एक लीगल प्रोसेस तो आप स्टेट से कर ही रहे हैं, क्या इसको एक जन मुहिम बनाया जा सकता है? अगर ये बनाया जा सकता है तो मुझे लगता है कि पत्रकारों का जो सुरक्षा का कानून है वो बहुत जल्द आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर सब पत्रकारों को अंदर ये यूनिटी आ गई कि कोई भी नेता किसी भी मैनिफेस्टो के अंदर, भले कोई भी पार्टी का हो, वो इसको डाले और अगर वो इसको पूरा नहीं करे तो उसमें क्या दंड होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर अब एक बातचीत चल रही है कि जो पब्लिक फिगर झूठ बोले उस पर दंड पड़ना चाहिए, भले किसी भी तरीके से हो, कोई भी नेता हो। अगर यूएस के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ये बात चल रही, कोई भी झूठ बोले, मतलब किसने बोला, कोई भी वादा किया, उसने वो वादा पूरा नहीं किया,
तो उस पे कुछ एक